आप जैसे जिंदा दिल लोग, आप जैसे अदब नवाज सामीन आज पूरी दुनिया यूट्यूब के जरिए देख रही है कि मेरठ में मुशायरा कैसे सुना जाता है। इस मुशायरे को कामयाब बनाने में पूरी मुशायरा कमेटी का ताउन है। हमारे सारे सरपरस्त चौधरी यशपाल सिंह जी, धामा जी और जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए अभी तक उर्दू की मोहब्बत में बैठे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से प्रांतीय मेला कमेटी के सदस्य राकेश शर्मा, नासिर सैफी, ललित शर्मा, राजा बाबू, रागिब नसीर साहब, अमन शेरवानी और दानिश मुजफ्फरनगर से आए हैं, डॉक्टर शहबाज फलाउदा से, और बंटी भाई तो देखिए इस मुशायरे को सुनने गुजरात से आए हैं। एक बार इन सबका आप इस्तकबाल कर दीजिए। और आप तमाम हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आपके उस महबूब शायर को बुला रहा हूँ जिसके फ़िक्र व फ़न की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी बहुत दूर दूर तक फैल गई है। एक ऐसा हसास और बाशऊर फनकार जो गज़ल की नज़ाकतों को भी समझता है और ज़बान बयान की लताफत के हुनर से भी बखूबी वाकिफ़ है। उसकी आवाज़ का जादू, कलाम की नगमगी और शेर पढ़ने का खूबसूरत अंदाज आपके जहन की वादियों में कई बरसों से महक रहा है और अगले कई बरसों तक आपके जहन की वादियाँ उसके खुशबू से मुअत्तर रहेंगी। मैं इन अशार के साथ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके महबूब शायर डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी माइक पर। बहुत शुक्रिया रियाज सागर साहब, बड़ी खूबसूरत निज़ामत माशाल्लाह आपकी। दूसरा शुक्रिया फैज़ महमूद साहब, बदर महमूद साहब और उनकी पूरी टीम का। आइए सदर आली वक़ार हमारे करम फरमा, हमारे सर के ताज डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से इजाज़त चाहता हूँ और आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है, ज़रा अच्छे से एक बार इजाज़त दीजिए तो मैं शुरू करूँ। बड़ा खूबसूरत मुशायरा साहब आज का हुआ, बहुत खूबसूरत फहरिस्त है, बहुत खूबसूरत मुशायरा। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है वो आप लोग हैं। आप लोगों ने इतना खूबसूरत सुना है कि कई साल के बाद मैं भी देख रहा हूँ इतने लोग आए हैं और इस तरह से सुना है। आइए मैं एक मतले से शुरू करता हूँ भाई, एक मतला आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। मतला ये है कि ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं, ये हम नहीं हैं न होंगे न हो सकेंगे कभी, ये हम नहीं हैं न होंगे न हो सकेंगे कभी, वो और हैं जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये हम नहीं हैं, वो और हैं जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। अब शेर सुनिए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, वाह, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहाँ से तू तू करना सीख गए। वाह 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 वाह, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, वाह नदीम भाई वाह, बहुत अच्छे। आप कहाँ से तू तू करना सीख गए।
बहुत इनायत। और एक बिल्कुल ताज़ा मतला आपको सुनाता हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल ताज़ा भाई, जी इरशाद नदीम। एक बिल्कुल ताज़ा मतला सुनिए साहब, और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेरठ के लोग हैं, शायरी समझना भी जानते हैं और सुनना भी। मतला सुनिए, मतला ये है कि लगेगा झील में उतरे ज़मी से होते हुए, लगेगा झील में उतरे ज़मी से होते हुए, तुम उसकी आंख तक आना जबी से होते हुए। वाह वाह वाह। लगेगा झील में उतरे ज़मी से होते हुए, तुम उसकी आंख तक आना जबी से होते हुए। कहा था तुमसे मुनाफिक ना अपने साथ रखो, कहा था तुमसे कहा था तुमसे मुनाफिक ना अपने साथ रखो, गले तक आ गए ना आस्तीन से होते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहा था वाह। तुमसे मुनाफिक ना अपने जिंदाबाद साथ रखो। नदीम, बहुत अच्छा। मुकर्रर करें एक बार। जी 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 जी। तुम उसकी आंख तक आना जबी से होते हुए, कहा था तुमसे मुनाफिक ना अपने साथ रखो। वाह। कहा था तुमसे मुनाफिक न तुम। मुनाफिक ना अपने साथ रखो, गले तक आ गए ना आस्तीन से होते हुए। वाह 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 वाह। गले तक आ गए ना आस्तीन आस्तीन से होते हुए। ये माँ के पाँव नहीं हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नदीम। ये माँ के पाँव नहीं देखिए हैं, मेरठ सीढ़ियाँ हैं वालों, नदीम। अगर अगला मिसरा मैंने लगा दिया हो ना, तो सब मिलके मुझे दुआएं दे देना। हाजिर करता हूँ सर। ये माँ के पाँव नहीं हैं, सीढ़ियाँ हैं नदीम। लगेगा झील में उतरे जमी से होते हुए, ये माँ के पाँव नहीं हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नदीम। ये माँ के पाँव नहीं हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नदीम। मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए। वाह 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 वाह, क्या सच्चा शेर कहा है। वाह वाह नदीम, बहुत शुक्रिया खूब, मेरठ वालों, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। ये माँ के पैर नहीं हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नदीम। मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए। कुछ नए शेर और सुनाऊं? एक बिल्कुल ताज़ा मतलब सुनिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा मतलब सुनिए साहब एक और। कौन छुप के रोता है, कौन मुस्कुराएगा, कौन छुप के रोता है, कौन मुस्कुराएगा, वक्त ही बताएगा। वाह। कौन छुप के रोता है, कौन मुस्कुराएगा, वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। किसको जीत मिलनी है, कौन मात खाएगा, वक्त ही बताएगा। क्या बात है। किसको जीत मिलनी है, कौन मात खाएगा, वक्त ही बताएगा। और शेर सुनिए साहब, फिर मैं दुआएं जाता हूँ, आप सबकी सुनिए। वक्त ही बताएगा क्या मुकाबला करना, क्या नुमाइशें करनी, सज तो जाए ये मक्तल। क्या नुमाइशें करनी, क्या मुकाबला करना, सज तो जाए ये मक्तल। किसको सर झुकाना है, कौन सर कटाएगा, वक्त ही बताएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नुमाइशें करनी, क्या मुकाबला करना, वाह वाह वाह। सज तो जाए ये मक्तल। कौन सर झुका, किसको सर झुकाना है, कौन सर कटाएगा, वक्त ही बताएगा। और साहब ये बतौर ख़ास ये शेर सुनिए। मैं फिर से आपकी दुआएं जाता हूँ। राव साहब हाजिर करता हूँ, सैफ़ी साहब, हमारे गज़मफर भाई, तमाम लोग बैठे हैं भाईजान। शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, ये भी सुनिए। वक्त ही बताएगा जन्नत और जहन्नम का फैसला खुदा का है, उस पे छोड़ देते हैं। जन्नत और जहन्नम का फैसला खुदा का है,
उस पे छोड़ देते हैं। मैं कहाँ पे जाऊंगा, तू कहाँ पे जाएगा, वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। क्या बात है। जन्नत और जहन्नुम का फैसला खुदा का है, उस पे छोड़ देते हैं। मैं कहाँ पे जाऊंगा, तू कहाँ पे तू जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वक्त ही बताएगा। बहुत इनायत। और चंद शेर सुनाता हूँ आपको, ये भी सुनिए। एक मतला और सुनाता हूँ, बिल्कुल तरन्नुम से, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद तरन्नुम से सुनाता हूँ। एक मतला और सुनिए। मतला ये है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। देखिए मतला सुनिएगा, थोड़ा सा जल्दी से निकल जाएगा मतला, तो थोड़ा सा ध्यान चाहता है आपका। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो, और उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह 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 वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है और इतना वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। वाह क्या बात है। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। मुकर्रर कर दें नदीम भाई, मुकर्रर कर। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। बाद में जितना सहने में आसानी हो। जरा सा सब्र था जो कर गए हम। जरा सा सब्र था जो कर गए हम। जरा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। क्या बात है, वाह। जरा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था कि मर गए हम। अब ये शेर सुनिए बतौर खास। उसे लगने लगा था मर गए हम। ये शेर मैं हमारे करम फरमा हमारे मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए जी, इरशाद। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है। ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। क्या बात है। ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब फिर से शेर सुनाता हूँ। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह वाह वाह। बहुत इनायत। तहतुल लफ्ज़ में कुछ हमारे दोस्तों का हुक्म है। एक गज़ल और सुन लीजिए, फिर चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। एक मतला सुनिए, मतला फिर हाजिर करता हूँ। सुनिए, मतला ये है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। एक मैडम ऐसी बिठा रखी है, वहाँ सबको पकड़ रही हो बंटी भाई। लड़ सको दुनिया से, ये जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। क्या कहना है? इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या कहना है? वाह वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और साहब देखिए, आज का शेर सुनाता हूँ। आज का दौर क्या है और ये शेर सुनिए भाई, हाजिर करता हूँ। सुनिए इकबाल भाई। इरशाद भाई। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहना है?
कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या कहना है कम से नवीन कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, भाई? बहुत खूब, क्या कहना है? और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और मेरठ वालों ये शेर भी सुनो और तलाश करना, कोई ज़रूर ऐसा आपको मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, हाजिर करता हूँ। और इस लड़के से बैठे हैं, अच्छा ठीक है। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने जाने किसका हक दबाकर, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहना है? जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा एक बात सब लोग बता दीजिए फिर सही से। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, और ये मेरी गज़ल का सबसे अच्छा शेर है, बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गज़ल तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। अपने तमाम जितने नौजवान बैठे हुए हैं, एक बात ध्यान रखना, याद रखना, ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसकी कुछ कीमत होती है, उसके लिए कुछ शर्त होती है। वो कीमत और शर्त क्या है, मैं मतलब में आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। बैठिए भाई, फैज़ भाई तशरीफ़ रखें। फैज़ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं? आपको मज़ा आना चाहिए सबसे ज़्यादा। चलिए मतला सुनाता हूँ, सुनिए साहब। रियाज साहब हाजिर करता हूँ। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती। क्या कहना है, जिंदाबाद। किस्मत भी जिंदाबाद होती नदीम भाई, है बहुत लेकिन अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और शेर सुनिए साहब, बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूं। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। वाह। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। ऐसे वैसे लोगों की भी
इज्जत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। अब अगला शेर सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए, मेरे लिए हुक्म है और मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। हमारे करम फरमा डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का हुक्म है कि मतलब फिर से सुनाऊँ। मैं मतलब फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती। वाह वाह वाह। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अब ये गज़ल का शेर सुनिए साहब, और एक लफ्ज़ इसमें आएगा। देखिए, मेरी नज़रों से तो अब तक नहीं गुजरा कि ये शायरी में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, शायद हुआ हो, लेकिन मुझे लगा कि अब तक शायद नहीं हुआ। अब ये लफ्ज़ आपको मज़ा भी देगा, हाजिर करता हूँ, सुनिए। इज्जत करनी पड़ती है, वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती। भाई क्या काफिया इस्तेमाल किया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या काफिया इस्तेमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत कौन सा इज्जत करनी पड़ती है। वाह वाह, क्या हाँ जी साहब, बिल्कुल, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अगला शेर सुनिए। अगला शेर सुन लो बस, मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक भाई, यही फिर पढ़ दो नदीम। ठीक है। आप इद्दत नहीं करना चाह रहे हैं। ये हाजिर करता हूँ सर। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती। वाह वाह वाह, क्या कहना है। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। और साहब एक शेर ये भी सुनिए और महसूस कीजिए उन लोगों को जो अपना घर छोड़ के कहीं बाहर गए हैं कमाने के लिए। अब ये शेर सुनिए, ये एहसास है, शेर तो नहीं सिर्फ एहसास है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। इद्दत करनी पड़ती है, घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं। क्या कहना है। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं। उनसे पूछो जिनको घर से हिजरत करनी पड़ती। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं नदीम शाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अब बहुत इनायत। अब ये अगला शेर भी सुनिए। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने नौजवान बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये सब लोग मुझे इस शेर पर दुआएं देंगे, मुझे यकीन है। शेर हाजिर करता हूँ। यहाँ हमारे कई दोस्त बैठे हुए हैं, अल्तमश हैं, अनम शेरवानी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। शेर डॉक्टर नईम साहब बैठे हुए हैं। ये शेर बतौर ख़ास सुनिए और मज़ा लीजिए साहब शेर का। इद्दत करनी पड़ती है, आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। वाह, क्या भाई, क्या मामला है बताइए ना।
आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। बहुत क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है, जिंदाबाद। बहुत इनायत। फिर से सुनाऊं? बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर करता हूँ, लेकिन दोबारा मैं भी ऐसे ही सुनना जैसे पहली बार में सुना था। हाजिर कर, मेहनत से सुना रहा हूँ, बहुत आप देख रहे होंगे। हाँ। सुनिए। हिजरत करनी पड़ती है, आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। इज्जत करवाने से क्या पहले कहना है, इज्जत करनी पड़ती है। बहुत और ये उम्दा। आखिरी शेर सुनिए। आखिरी शेर भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और एक बार फिर मैं फैज़ महमूद साहब और बदर महमूद साहब, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर सुनिए, और साहब मुझे अच्छे से विदा कीजिए। हाजिर करता हूं, सुनिए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आप नहीं है, आप कोई और है। सुनिए। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। क्या कहना है। अरे एक गजल और सुना दो यार। मुसलसल आधा घंटा नदीम शाद ने आपको अपनी गज़लों से तरबतर किया। हाँ, मैं नदीम भाई को बुलाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम करने दो। मेरे पे भरोसा रखो, उन्हें एक बार सांस लेने दो। और अगर आप बुलाना ही चाहते हैं तो मैं तो आपका नुमाइंदा हूँ, आपका हुक्म मानना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको आवाज़ दें। नदीम भाई चंद अशार से और नवाज दीजिए आप। आइए, एक बार देखो, ताली बजती रहनी चाहिए अगर आप सुनना चाहते हैं। पूरी बेदारी के साथ सुनिए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और आइए चलिए, मुझे एक गज़ल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, आपसे कुछ आज कहने सुनने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इतने बेहतरीन मूड में हैं कि डायरेक्टली सुना देना चाहिए आपको आके। एक मतला, ये तो पहले से है किसी का।
एक मतला आपको सुनाता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। आपने भी कुछ ना कुछ या किसी ना किसी को खोया होगा। अब मैं ये मतला आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। थोड़ा सा ज़रा एक बार ज़रा थोड़ा सा माहौल बना दीजिए ताकि मैं गज़ल शुरू करूँ। बहुत इनायत मतला आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब, सुनिए भाई। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। और साहब शेर सुनिए और देखिए, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहाँ तक और किस तरह से सोच सकता है। मैं 2 मिसरों में आपको हुब्बुल वतनी पेश करता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में। और ये भी शेर सुनिए साहब, बतौर ख़ास ये भी पहुंचाता हूँ। शेर क्या, एक अलमिया आप तक पहुंचाता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है भाई, जिंदाबाद, तारीखी शेर। वाह वाह वाह, फिर बोलो नदीम, मुकर्रर। बहुत इनायत। मैं ठीक सुना रहा हूँ ना, ये बताइए। बहुत बढ़िया। इधर वाला जरा इलाका थोड़ा सा कमजोर हो गया शायद। चलिए फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी
दास्तां से अलग हो गए। वाह, दास्तां से अलग वाह वाह, हो गए। क्या कह रहे हैं, बहुत इनायत। बहुत उम्दा। और इस गज़ल का ये शेर भी सुनिए, ये बड़ा नाजुक सा शेर है। इन दिनों जो हालात हैं, एक जमात खड़ी हुई है जो चाह रही है कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है ये किसी तरह से अलग हो जाए। लेकिन मैं बताता हूँ हमारा रिश्ता है कैसा। मैं हाजिर करता हूँ, शायरी बना के आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह वाह, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो क्या बात है, गए। वाह 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 वाह। क्या सुना है सितारे कभी। क्या कहना है। और ये आखिरी शेर, फिर आपसे वही गुजारिश कि ज़रा अच्छे से वापस भेज देना और अच्छे से सुन लेना। आखिरी शेर को बतौर खास सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग क्या हो बात है। गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी ने बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और मयारी अशार से नवाजा, हमारे मुशायरे को एक खूबसूरत माहौल दिया। जो हजरात उठकर जा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं।